जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी का शुक्राना आज मुझे करना है। इसके लिए मैं सबसे पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा की मेहर मैं आप सभी से समय समय पर शेयर करती ही रहती हूँ, शुक्राना करती हूँ। तो अभी रिसेंट का मेरा शुक्राना है गुरुपा के लिए कि गुरुपा ने अभी मैं आप सभी से शेयर किया था कि मेरी मम्मी की हेल्थ, उन्होंने उनको हेल्थ ब्लेस की है और उनका क्रेटिनिन लेवल वगैरह भी उन्होंने काफ़ी कम किया। और अभी जब मेरे ब्रदर उनको दिखा के आए डॉक्टर को, तो कैसे मतलब हम सब फील कर रहे हैं कि गुरुपा किस तरह से मम्मी की हेल्थ, मम्मी को हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, किस तरह से उनका धीरे धीरे शुगर और बीपी दोनों चीजें गुरुपा एकदम सही लेवल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो हमको सबको फील भी हो रहा है क्योंकि ब्रदर, मम्मी को अभी क्या हुआ कि एक दिन एकदम शुगर उनकी रात को नहीं, दिन में ही 40 एकदम चला गया था उनका लेवल। और उन्होंने थोड़ा सा, उनको जैसे चक्कर वगैरह आने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, तो उन्होंने मेरी भाभी को बोला कि मुझे नींबू पानी दे दो। उनको ऐसा लगा कि कुछ गर्मी के कारण हो रहा है। तो मम्मी को उन्होंने नींबू पानी लाके दिया। उन्होंने फिर जैसे ही उतनी देर में मेरे ब्रदर ने उनका शुगर लेवल चेक किया तो 40 तक चला गया था। तो संगत जी, डॉक्टर ने पहले ही बोल के रखा था कि अगर 60 या 50 के नीचे जाए तो आप थोड़ा ग्लूकोज खा लिया कीजिए। तो मम्मी के पास ग्लूकोज रखा हुआ था, पर फिर भी थोड़ा सा एज के कारण वो बहुत ज्यादा भूलने लगी है आजकल। और ब्रदर को भी याद नहीं रहा, तो उन्होंने बस वो जो नींबू पानी हाथ में था उसमें शक्कर घोल के उनको पिला दिया। तो गुरुपा की इतनी मेहर रही कि इतना 40 लेवल होने पर भी मम्मी को कुछ बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। और नींबू पानी और ये सब के बाद एकदम ठीक लगा उनको। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा कि उनको कोई तकलीफ नहीं होने दी। और संगत जी, बीपी की गोलियां भी, बीपी भी मम्मी का बहुत ज़्यादा एकदम लो जा रहा है अभी। तो इस कारण डॉक्टर्स ने जो बीपी का उनका डोज है वो भी कम कर दिया है गोलियों का। तो शुगर भी अभी जो भैया दिखा के आए तो एक दो दिन उनकी लो ही रही शुगर। तो डॉक्टर ने बोला कि बीपी भी लो आ रहा है, शुगर भी लो आ रही है, तो उन्होंने बीपी और शुगर दोनों की ही गोलियां, उनकी डोज उनका कम कर दिया है। तो ये हम फर्क महसूस कर रहे हैं क्योंकि बीपी और शुगर लो होने के बाद भी मम्मी को कोई ऐसी तकलीफ नहीं हो रही है गुरुपा की कृपा से। तो इसके लिए मम्मी को जो हेल्थ ब्लेस की है गुरुपा आपने, उनका ध्यान रख रहे हैं, उसके लिए आपका दिल से शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। क्रिटिनिन लेवल भी संगत जी उनका कम आया है, जो बहुत बढ़ गया था और हम सब चिंता कर रहे थे कि कोई किडनी प्रॉब्लम है क्या उनको, क्योंकि शुगर पेशेंट है वो। और पिछले सत्संग में भी मैंने शेयर किया था कि उनका क्रिटिनिन लेवल कम हो रहा है और अब तो और भी कम आया है। तो वो जो उनकी बीमारी की हमको चिंता हो रही थी, तो वो भी गुरुपा ने हमारी दूर की। और गुरुपा हमें समय समय पर संदेश देते हैं कि तेरी मम्मी की हेल्थ ब्लेस की है। तो इसका अनंतम शुक्राना गुरुपा, क्योंकि पापा के जाने के बाद मम्मी काफी अकेला महसूस कर रही है अपने आप को। तो आप उनको खुश रख रहे हैं। और इसी कड़ी में संगत जी, एक और शुक्राना गुरुपा के लिए हमारी तरफ से है कि अभी मेरी मम्मी का 23 मई को मेरी मम्मी का 75th बर्थडे गुरुपा ने बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट कराया संगत जी। क्योंकि मुझे याद है कि जब पापा का हम 60th बर्थडे, 75th बर्थडे जब हमने किया, तो एक बार मम्मी के मुंह से निकला था कि जेंट्स का मतलब सभी बहुत अच्छे से करते हैं, धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं जनरली, मतलब उन्होंने एक बात कही थी। और बोले लेडीज को कोई ऐसे बहुत ये नहीं करता है, मतलब बहुत उनके लिए कोई सोचता नहीं है। तो वो बात मेरे मन में थी और मेरी इच्छा थी कि मम्मी के लिए कुछ करना है।
और गुरुपा ने इतने अच्छे तरीके से सब करवा लिया उस दिन। हमने मम्मी के मतलब मेरे ब्रदर के यहाँ मायके में सत्संग कराया गुरुपा ने। मम्मी के बर्थडे पे हमने सबने मिल के वहाँ पे मेरे ब्रदर के यहाँ सब एक दिन पहले ही हमने सब तैयारी कर दी थी, गुरुपा ने करवा ली थी तैयारी। और बहुत ही अच्छा मतलब इतना बढ़िया सत्संग हुआ। ब्रदर भी बोल रहे थे कि कैसे फटाफट सब हो गया, उनको ऐसा लग रहा था कि पहली बार हो रहा है तो कैसे होगा क्या होगा। तो बहुत अच्छे से हमने 11 बजे का टाइम रखा था और हम सब ने गुरुपा का सत्संग बहुत अच्छे से गुरुपा ने करवा लिया किया। हमने सब लंगर भी बहुत अच्छा बना था। और उस दिन मतलब मम्मी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि मेरे 75th बर्थडे पे मैं सबको नए कपड़े गिफ्ट करूंगी। तो हमने बोला भी मम्मी से कि हमें आपको देना चाहिए तो आप क्यों दे रहे हैं, तो बोले नहीं मुझे देने की इच्छा है। तो संगत जी सब के लिए बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया कपड़े हम सब लेके आए मम्मी की तरफ से। और इतना अच्छा हुआ उस दिन की सब लंगर वगैरह करने के बाद फिर हमने आटे के दिए बनाए, 75 दिए बनाए। मम्मी का हमने सब आरती उतारी, उनको हार पहनाया। उसके बाद मम्मी ने हम सबको नए कपड़े दिए। और इसके बाद संगत जी हमने एक और प्लान किया था कि ये सब हमने सुबह किया। और फिर उसके बाद हमने प्लान किया था रात को कहीं बाहर जाने का, आउट ऑफ सिटी जाने का, पास में कहीं। तो वो भी गुरुपा ने इतने अच्छे से सब करवा दिया। तो हम सब गुरुपा की आज्ञा लेके गुरुपा का जो सत्संग वहाँ पे गद्दी वगैरह लगी थी वो हमने गुरुपा की आज्ञा लेके और फिर वो सब उठाया। और फिर हम संगत जी 4 बजे हम सब सिटी के बाहर, हम 2 गाड़ियों में हम सब, मेरा मेरा पूरा मायका परिवार और हम लोग चारों जन, हम सब मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए होटल में गए। फिर हमने वहाँ पे स्टे किया। मम्मी को पत्ते खेलना बहुत अच्छा लगता है तो वो सब बहुत अच्छे से गुरुपा ने बहुत हमें वो मोमेंट दिए कि हम मेमोरेबल हो गए। सब हमने साथ में पत्ते खेले और काफी गेम्स भी खेले। तो बहुत ही अच्छा है ना, इतना खुश थी मम्मी। और वाकई वो बोल रही थी कि एकदम से मेमोरेबल हो गया सब। तो बहुत अच्छा लगा कि गुरुपा ने इतने अच्छे से सब करवा दिया। जो जो मैं चाह रही थी कि उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत कर पाए तो वो बहुत ही अच्छे से गुरुपा ने सेलिब्रेट करवा दिया। उनकी तबीयत भी ठीक रही। उसी दिन सुबह उनको बहुत ज्यादा उनका तबीयत खराब हो गई थी। तो वो भी मुझे आश्चर्य लग रहा था कि कुछ भी, यानी वो सुबह जो प्रॉब्लम हुई उसके बाद उनको दिन भर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दूसरे दिन जब हम वापस आए तब तक भी वो एकदम ठीक रही और कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी गुरुपा ने। और बहुत खुश थी वो। दूसरे दिन फिर हम रात को स्टे किया और दूसरे दिन हम सभी लोग घर वापस आए। तो इतना अच्छे से गुरुपा ने अपने सबको, परिवार को एक साथ लाके और जो खुशी दी है मुझे, मेरी माँ को और सभी को, तो उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही हम सभी को एक साथ जोड़े रखिए, हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और मेरी मम्मी को जो आप हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं तो वो तो मेरे लिए सबसे बढ़ के है, क्योंकि उनको थोड़ी बहुत भी हम खुशी दे पाए तो हमें लगता है कि हमारा जीवन सार्थक हो गया है। तो आप करवा रहे हैं वो सब। और बाकी भी आपने जो खुशियां हमें दे रहे हैं वो मैं बाद में शेयर करूंगी संगत जी के साथ, क्योंकि आप बोलते हैं कि जब तक काम पूरा नहीं हो तब तक नहीं शेयर करना चाहिए। और सभी को, मेरे दोनों बच्चों को भी आप मेरा संदेश देते रहते हैं, कि मुझे संदेश देते हैं कि तेरे बच्चों को भी, तेरा बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा होगा। तो गुरु का आप पर पूरा विश्वास है और हम सब महसूस करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप संदेश देते हैं और मैं ऐसा शुक्राना कर रही हूँ। जो चीज मैं महसूस करती हूँ गुरु का, तुरंत ही मैं शुक्राना जो मेरे दिल से निकलता है वो मैं एक डायरी में लिख लेती हूँ। और आपका कितना शुक्राना करूँ जो आप हमारा सहारा है गुरु का, एक बहुत बड़ा सहारा है। और बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है हमारी लाइफ में आपके आने के, आपने जो हमारा हाथ पकड़ा है उसके बाद से, वो सच में उसका कुछ मोल नहीं है गुरुपा। और ऐसे ही हमारा हाथ थामे रखिए, ऐसे ही सद्बुद्धि दीजिए, ऐसे ही निरोगी काया दीजिए गुरुपा। और सदा हम पर अपना आशीर्वाद बरसाइए गुरुपा। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज शुक्रवार के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी से शेयर करना चाह रही हूँ। और गुरुपा का मुझे आदेश हुआ था, गुरुपा का मैसेज था कि अपने पति के लिए 3 गुरुवार शुक्राना सत्संग कर। तो मैंने अभी जो कल का गुरुवार निकला उसके पहले मैंने किया था शुक्राना सत्संग आप सभी से शेयर। और कल का गुरुवार संगत जी भूल गई मैं, माफ कीजिए गुरुपा।
तो कल कल मेरे हस्बैंड को मैसेज आया था कि तेरा एक बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, ये उन्होंने मुझे आज बताया। और कल मैं भी भूल गई थी संगत जी शुक्राना करना। तो आज हुआ क्या कि सुबह सुबह मेरे हस्बैंड बिल्ली को भगाने के लिए गए और फिसल के गिर गए संगत जी। और उनके हाथ में चोट आई। और बाकी ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो उसके बाद जब उनकी दवाई वगैरह लगाई तब उन्होंने बताया कि मुझे मैसेज आया था कि तेरा एक बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। तो मुझे यही लग रहा है कि मैं भी जो भूल गई कल शुक्राना सत्संग करना उनकी तरफ से। और उनको भी जो मैसेज आया था, तो गुरुपा ने एक बहुत बड़ा कष्ट छोटे रूप में टाला है, क्योंकि जो मैसेज आया था उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। तो गुरुपा, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और ऐसे ही हम सब पे सदा आपका आशीर्वाद बना रहे, और आप हमारी रक्षा हमेशा ही करते हैं। मैं आपसे हमेशा यही मांगती हूँ कि सद्बुद्धि दीजिए, हमारी अंग संग रहिए गुरुपा। और आप हमेशा हमें एहसास कराते हैं कि आप हमारे अंग संग हैं, क्योंकि हमारे संग जी इतने काम जो हमको लगता है कि कैसे होगा, वो ऐसे आसानी से हो जाते हैं कि उस पल एहसास होता है कि नहीं, ये सब गुरुपा ने ही कराया है। और जो भी काम हमारे अटक जाते हैं बीच बीच में, तो कुछ हमारे कष्ट होंगे या फिर हमसे कोई गलती होती होगी उस कारण अटकते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे गुरुपा माफी मांगती हूँ कि हम आपका आदेश का पालन नहीं कर पाते हैं। पर फिर भी आप हमारे अंग संग रहते हैं, आप हमें हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, हमें सद्बुद्धि देते हैं और सही राह दिखाते हैं। और हमारे सभी काम इतने इजीली गुरुपा हो जाते हैं। तो जो भी आपके अनंत आशीर्वाद है, अनंत आपकी कृपा है हमारे ऊपर गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही सदा साथ बनाए रखिए और आशीर्वाद बनाए रखिए। आपने बहुत कृपा की है और जीवन एकदम हमारा बदल रहा है, हम सभी फील करते हैं गुरुपा। और हमसे जो भी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, जो हम स्वार्थी हो जाते हैं, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और ऐसे ही सदा अंग संग रहिए। और प्राची आंटी को और उनके परिवार को भी आप ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा, क्योंकि वो तुरंत ही हमारा शुक्राना सत्संग शेयर कर देते हैं। और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है कि हमारा हम जब भी शुक्राना करते हैं, वो कभी कभी तो तुरंत ही हो जाता है और कभी एक आध दो दिन लग जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि सारी संगत के साथ हमारा शुक्राना सत्संग शेयर हो रहा है। तो उनके परिवार पर भी आप अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिए गुरुपा। और आप भी अपना ध्यान रखिए। और सभी के कष्ट आप हरते हैं, तो कितना कष्ट होता होगा आपको। और बहुत आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे गुरुपा, इसी कामना के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं आज संडे है, आज का शुक्राना गुरु जी के जाप मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्षमा चाहती हूँ संगत जी, गले में थोड़ी खराश है, तो क्षमा करना। संगत जी, कल सैटरडे को अम, मैंने अपने हस्बैंड के लिए रिंग बनाने दे रखी थी गोल्ड की। तो वो गुरु जी जानते हैं कैसे बनी है वो रिंग। तो अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। बेटी तो दुबई चली गई गुरु जी के नाते। अब मेरे लिए वहाँ दूर पड़ता है, छतरपुर से साउथ एक्स जाना बहुत दूर पड़ता है। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड है, मैंने उसको साथ लिया। उससे पहले तो मैंने गुरुजी से बस संगत जी बहुत-बहुत मैंने हाथ पैर गुरुजी के जोड़े, गुरुजी प्लीज़ कुछ कीजिए कि मैं जाके रिंग ले आऊँ, काफ़ी दिन हो गए पड़े-पड़े। तो संगत जी मैं आपको बताऊँ, गुरुजी ने ऐसा करा कि क्योंकि मेरा बेटा और मेरे पति नहीं बहुत गर्मी है, नहीं जाना कहीं भी, घर में बैठो। तो बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे जाने में। तो मैं गुरुजी से यही कहती, मैंने कहा गुरुजी कुछ ऐसा करो कि बहू-बेटे कहीं घूमने चले जाएँ और पति मुझे रोके ना, और मैं वहाँ से ज्वेलर से अपनी रिंग ले आऊँ। और मैं कहती हूँ संगत जी, गुरुजी ने इतनी जल्दी सुना कि मेरा बेटा रात को आके ऑफ़िस से मेरे से कहने लगा,
मम्मा सुबह मुझे ना जयपुर निकलना है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी। तो मैंने बोला कब निकलोगे? तो बोले मम्मी सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक निकल जाएँगे हम। देखिए गुरुजी की लीला, कैसे उन्होंने मेरा रास्ता बनाया रिंग लाने का। अ, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, ऐसे गुरुजी ने मेरा रास्ता बनाया। बहू बेटे जयपुर को निकल गए और मैंने अपने पति को बोला, मैंने कहा प्लीज़ आप रोकना मत, मुझे जाना है। मैंने झूठ बोला, मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मैंने झूठ बोला कि मेरी फ्रेंड के घर में कोई ऐसी बात हो गई है, तो वो थोड़ी परेशान है इसलिए हम लोग जा रहे हैं, एक और आ रही है। गुरुजी क्षमा करना मुझे। एक्चुअली मैंने और आपकी नातिन ने ये सस्पेंस रखा हुआ था। अपने हस्बैंड को नहीं बताया था कि हमने आपकी रिंग दी हुई है। एक्चुअली हमारा प्रोग्राम था, उनका बर्थडे जुलाई में आ रहा है, 11th जुलाई को। तो ये था कि मैं चलो जुलाई में ही उनको एक गिफ्ट के तौर पे मैं दे दूँगी। तो गुरुजी की नातिन बोली, "नहीं मम्मी अभी दे दो ना, खुश हो जाएँगे पापा।" मैंने कहा चलो ठीक है। संगत जी मैं 1 बजे एग्ज़ैक्ट 1 डेढ़ बजे के करीब मैं यहाँ से निकल गई कैब करके। मैंने अपनी फ्रेंड को रास्ते से पिक किया और मैं सीधी ज्वेलर के पास। और शाम को गुरुजी ने मस्ती से पूरा करवाया कि आराम से जा बेटा, टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ। और सच में संगत जी मेरे साथ थे गुरुजी। मुझे 13 नंबर की 13-7 मतलब ये 2 नंबर की 2 एंजेल नंबर की पूरे रास्ते गाड़ियों की ब्लेसिंग मिली। और गुरुजी ने मेरी रत्ती भर भी मतलब संगत जी मुझे घबराहट नहीं होने दी, कि जैसे मुझे डर लगा कि मैं अकेली आई हूँ, मेरे पति अंकल मुझे कुछ कहेंगे या नहीं, कुछ नहीं। मेरे गुरुजी साथ-साथ चले, साथ-साथ चले। और मैं इतनी खुश हुई गाड़ी का नंबर पढ़ के, मैं इतनी खुश हुई 13-7 13-7 मतलब मुझे मैं बता नहीं सकती कितनी बारी हुए मुझे वो दर्शन। और मन में एक एक एक्साइटमेंट रहती है ना वो रही कि गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी चल रहे हैं मेरे साथ, आ रहे हैं मेरे साथ-साथ गुरुजी। तो बड़ी मतलब हैप्पी हैप्पी होके हम लोग वहाँ से हम लोग मैंने ऑटो किया और ऑटो से वो फ्रेंड वहाँ ड्रॉप उसने वहाँ उतर गई वो, तो साथ में मैं भी उतर गई। मैं लंच करके नहीं गई थी संगत जी। और मेरे गुरुजी ने वहाँ पे हल्दीराम के पास बैठ के आराम से लंच कराया हमें। उसके बाद मैं अपने प्रभु के लिए भोग के लिए थोड़ा सामान वहाँ अच्छा मिल जाता है, तो मैं वहाँ से सामान लेती हुई और घर को आ गई। शुक्राना मेरे महाशिव, शुक्राना। और ये ना गर्मी बहुत है गुरुजी, बहुत गर्मी है जाने से पहले। तो गुरुजी ने मतलब बादल-बादल कर दिए, ठंडी हवा चला दी, बूंदा-बांदी भी हो गई। आय हाय! मैं बता नहीं सकती कल का दिन कैसा निकाला मेरे गुरुजी ने। इतनी जल्दी सुनते हैं मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे महाशिव। अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना अपनी बेटियों की इतनी जल्दी सुन लेते हो आप, इतनी जल्दी ख्वाहिश पूरी कर देते हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं संगत जी गुरुजी की महिमा का जितना बखान करूँ ना उतना कम है। मैं कभी भी मतलब टालम-टोल करती हूँ ना, नहीं आज मेरा टालम-टोल नहीं होती है। जैसे मैं कोई मेरा ऐसा बन जाता है कि मैं गुरुजी का शुकराना सत्संग चाह कर नहीं कर पाती। क्योंकि घर में आस-पास कोई ना कोई होता है, कभी बेटा अंदर आके बैठ जाता है, वो पूजा के बीच में ही बातें करता रहता है। गुरुजी को भी पता है अपने नातिन की आदत, नाती की। मैं पूजा करती रहूँगी, वो बातें करता रहेगा। मुझे हँसी भी आती है लेकिन मैं फिर पूजा को छोड़ के उसकी बात सुन लेती हूँ। नहीं अगर मैं पूजा छोड़ के बात नहीं करती तो वो कंटीन्यूअसली बोलता जाता है। यार मम्मी मैं कुछ कह रहा हूँ सुन लो। तो मैं 2 घड़ी गुरुजी से माफ़ी माँग के उसकी बात ही सुन लेती हूँ। क्षमा करना मुझे गुरुजी। वो बचपन से ही ऐसा है, शुरू से ही ऐसा है। तो मैं शुकराना सत्संग नहीं कर पाती। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि जब जो गुरुजी ने मेरे साथ सत्संग किया है, उसको इमीडिएट ही मैं गुरुजी का शुकराना कर दूँ। नहीं तो मैं संगत जी सच बताऊँ मैं भूल भी जाती हूँ और उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। कुछ कह पाती हूँ, कुछ भूल जाती हूँ। तो क्षमा मेरे गुरुजी, क्षमा करना मुझे। नए सत्संग की तैयारी करने के बाद मैं करती हूँ सॉरी गुरुजी का जाप मंत्र करती हूँ। आप भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग।
जय गुरु जी संगत जी। पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसमें मेरे गुरु जी की दी हुई सब ब्लेसिंग्स हैं और सब मैसेज जो गुरु जी मुझे देते आ रहे हैं वो सब बिल्कुल एज इट इज सही हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताऊंगी गुरु जी, संगत जी, कि गुरुजी हमें पहले ही हमारी बॉडी से रिलेटेड या हमारी फैमिली से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है वो पहले ही अलर्ट कर देते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसा भगवान हमें कहाँ मिलेगा जो हमें आने वाले संकट से पहले ही अलर्ट कर दे, चाहे हमारे कर्म कितने ही बुरे हैं। क्योंकि गुरुजी चोले में थे तभी कहते थे कि मैं यहाँ पे धरती पे दुनिया को बदलने आया था, लेकिन दुनिया के को मैं बदल नहीं पाया। इसीलिए गुरुजी अंदर से निराश भी थे, इसलिए गुरुजी ने अपना चोला भी त्यागा था। और ये मेरा 31 मई गुरुजी की समाधि डे का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी, आपने जिस तरीके से हमारे लिए इतना त्याग किया, अपने शरीर को भी त्याग किया, सब कुछ त्यागा। गुरुजी ने अपने लिए बिल्कुल भी नहीं, गुरुजी ने यहाँ पे अपने शरीर को रख के भी गुरुजी ने अपनी ज़िंदगी नहीं जी थी। यहाँ तक कि आप देखिए संगत जी, गुरुजी ये कहते थे कि मैं इस फॉर्म में रहते हुए भी अपनी फैमिली को भी ब्लेस नहीं कर सकता। गुरुजी अपनी फैमिली के लिए भी ऐसा नहीं था कि अप्रोच कर सकते थे, या गुरुजी अपनी फैमिली के कर्मों को भी काट सकते थे। गुरुजी कहते थे कि मेरी फैमिली पीछे है, पहले मेरी संगत है। क्योंकि जो संगत गुरुजी की सत्संग में सबसे पीछे बैठती थी, गुरुजी उसको सबसे पहले ब्लेस करते थे। या फिर जो संगत गुरुजी के मंदिर में नहीं जा सकते थे, जो गरीब थे, गुरुजी उसको सबसे पहले ब्लेस करते थे, सबसे ज़्यादा प्यार देते थे गुरुजी। जो अनेबल होते थे उनको सबसे ज़्यादा प्यार देते गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। आपने जितना भी जीवन रखा गुरुजी वो सब हमारे लिए अपने शरीर को त्यागा। और गुरुजी ने अब चोला त्यागने के बाद भी हम सब संगत को इतना ब्लेस किया है कि उसकी तो अपार महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। संगत जी, मेरे हस्बैंड जी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और उनकी बॉडी में इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी कि कुछ ना अंदर से हमें अलग से फ़ियर फ़ील होने लगे थे कि पता नहीं क्या से क्या होगा, क्योंकि प्रॉब्लम पता ही नहीं चल रही थी। और संगत जी, मेरे हस्बैंड के पैर में स्वेलिंग चल रही थी और स्वेलिंग के चलते संगत जी कभी मैं सोचती थी लीवर प्रॉब्लम ना हो या किडनी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन संजय जी जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो वो नर्व ब्लॉकेज आई। नर्व ब्लॉकेज आने के बाद भी आप ये लगाइए कि संजय जी मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन कोई ख़ास डिफ़रेंस नहीं, वो ब्लॉकेज एज़ इट इज़ बनी हुई थी। और संजय जी पता नहीं मेरे को बस अंदर ही अंदर एक फ़ियर होता था कि पता नहीं क्यों नहीं ठीक हो रही, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि जो नर्व ब्लॉकेज है ये आपके हार्ट से रिलेटेड है और ये हार्ट में अगर ब्लॉकेज चली जाती है तो वो सिम्पटम ठीक नहीं होते। तो संजय जी मैंने अपने हस्बैंड जी के पैरों पे गुरुजी के चंदन तिलक और घी का दिए का घी बचा हुआ वो लगाया। और मैं आपको हर बार एक बात और दोबारा बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जी नहीं मानते हैं गुरुजी को, बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल थोड़े से और टाइप की नेचर के हैं, वो शास्त्रों को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, लेकिन गुरुजी के लिए वो कहते हैं कि जब शास्त्रों में गुरुजी का कोई उल्लेख नहीं है तो मैं नहीं मानूँगा। चलो वो गुरुजी का दिया हुआ है, जो बुद्धि गुरुजी ने दी है सबको, तो उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। लेकिन गुरुजी मुझे पूरी तरीके से ब्लेस करते हैं, तो मेरे हस्बैंड तो नेचुरल ब्लेस हो ही जाते हैं। तो संगत जी ये शुक्राना सत्संग उसी टाइम का है जब मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लॉकेज थी। तो मैंने जैसे ही गुरुजी का चंदन तिलक और वो लगाया, दिए का घी लगाया, तो उस टाइम संगत जी गुरुजी का आई मीन उनका चेकअप हुआ, तो चेकअप में ब्लॉकेज तो नहीं आई, स्वेलिंग आई है। अभी वो भी उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन मोर ओवर आप ये लगाइए कि गुरुजी का इतना हमारे ऊपर ब्लेस्ड है, ब्लेसिंग्स है कि गुरुजी के जो भी हमारी जो भी कष्ट होते हैं, गुरुजी वो किस तरीके से काटते हैं हमें पता भी नहीं लगता। और अपना हाथ हमारा हाथ पकड़वा के ही गुरुजी सारे उपाय करवा लेते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं होता। लेकिन गुरुजी मैं आपको संगत जी आपको सॉरी फील करना चाहूँगी, क्योंकि कई उपाय मेरे सामने आए जिनको मैं नहीं कर पाई। उसके लिए गुरुजी सॉरी। क्योंकि कल मंगलवार था और मंगलवार को थोड़ा आउटिंग के लिए बाहर चले गए थे, तो गुरुजी का बताया हुआ एक उपाय मेरे पास अब आया है, मैंने सत्संग आज सुना है और आज बुधवार है। गुरुजी ने ये बोला था कि दिया दिया लगाना है बेलियों पे, और उसमें कुछ 2 लौंग वगैरह एक आंटी ने बताई है, वो मेरा लेट हो गया।
तो गुरुजी अगर आप आज्ञा दें तो मैं अगले मंगलवार को ज़रूर करूँगी घर की नेगेटिविटी के लिए। और घर में थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये चल रही है कि अर्निंग का थोड़ा हाथ टाइट चल रहा है गुरुजी। वो भी गुरुजी आपका अनंतम-अनंतम शुक्राना, क्योंकि सब दिन ना एक समान ये आप ही कहते हैं, तो कोई बात नहीं गुरुजी, जैसी आपकी मर्ज़ी। और संगत जी सबसे मेन प्रॉब्लम जो थी मेरे साथ ये थी कि मैं हाउसवाइफ हूँ और आउटिंग के लिए मुझे कोई ये नहीं है कि मैं अड़ोस-पड़ोस में किसी से भी कुछ बात करूँ, बस मैं गुरुजी से अपना वो रखती हूँ, कनेक्शन रखती हूँ, इसके अलावा मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है। मेरे मायके वाले भी मुझसे कनेक्शन आउट हो चुके हैं। कुछ पापा की डेथ के बाद कुछ ऐसे फैमिली में प्रॉपर्टी को लेके इतना इश्यूज़ हुए कि उन्होंने मुझसे ही कनेक्शन आउट कर दिया। ये भी सत्संग मैं आपको फिर कभी टाइम निकाल के बताऊँगी, क्योंकि अब मैं सुनाऊँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत सँभाला, क्योंकि मायके की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड ना आना और मदर का कॉल भी ना उठाना, फ़ोन भी ना करना, संगत जी एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है। शायद मैं इस प्रॉब्लम मतलब इस कंडीशंस को, इस इमोशन को अपनी कंट्रोल नहीं कर सकती थी। लेकिन गुरुजी ने मुझे बार-बार यही कहा कि तेरे मायके वाले तेरे सही नहीं है, तू उनको छोड़ दे, वो तेरे से मतलब से रह रहे हैं। तो गुरुजी अनंत-अनंत शुक्राना, मैं अब मेरा मायका सिर्फ़ आप हो, मेरे पिता आप हो, मेरे माता आप हो, मेरे भाई-बंधु सब आप हो। जब आपने सँभालना था गुरुजी, मैं वो इंसान हैं, उनसे मैं क्या रिश्ता रखूँ? क्योंकि आपने तो कहा है कि हमारा यहाँ पे धरती पे उन लोगों से एक लिमिट टाइम के लिए रिश्ता होता है, जितना लिखा होता है। तो गुरुजी ये आप ही जानते हो कि मेरा रिश्ता उनसे आगे बनना है, निभना है, नहीं निभना। नहीं निभना तब भी गुरुजी कोई बात नहीं, मैं ये समझूँगी कि मेरे पापा मेरे सब कुछ थे। मेरे पापा बहुत नाइस थे। शायद मेरे एक दिन की आवाज़ ना सुनते थे तो उसी टाइम मम्मी को बोल देते थे कि आज उसका फ़ोन नहीं आया, बेटी का फ़ोन नहीं आया, समथिंग एल्स। मतलब गुरुजी आप संगत जी आप ये लगाइए कि बाप के जाने के बाद बेटी का शायद कोई भी नहीं होता। ये तो वो जानती हैं जिनके पापा अब हैं दुनिया में या नहीं हैं। और मैं सच बताती हूँ संगत जी, अगर आपके पापा इस दुनिया में हैं तो हमेशा लगाइए कि माँ बहुत निर्भर हो जाती है भाई के, और बाप के जाने के बाद बेटी का ये लगाइए कि कोई भी नहीं होता, सुनने वाला भी नहीं होता, एक मतलब कॉल करने वाला भी नहीं होता संगत जी। तो फिर भी कोई बात नहीं, गुरुजी बेग हमारे बाप ही तो हैं, और गुरुजी हमेशा हमें याद ही करते हैं। हम गुरुजी के पास नहीं भी जाते तभी गुरुजी याद करते हैं। और संगत जी मेरे साथ एक और ये है, आप ये लगाइए कि ये भी मेरा, मैं इसे यहाँ दुर्भाग्य ही कहूँगी, लेकिन गुरुजी का कोई बात नहीं, इसमें शुक्राना कि मैं कभी सत्संग भी अटेंड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मुझे कभी किसी भी सत्संग में, मैंने अभी तक एक ये लगाई है कि मेरा गुरुजी से कनेक्शन हुए 8 या 9 साल हो चुके हैं, और मैं सिर्फ़ एक सत्संग में ज़बरदस्ती गई थी, जहाँ पे वहाँ पे भी मेरे को घर आने के बाद मेरे हस्बैंड से थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी। लेकिन मैं सोचती हूँ जिससे अगर आपको करने से, जिस काम करने से आपको पॉज़िटिविटी ना मिले और आपकी फैमिली में डिस्टर्बेंस हो, तो उसको करना ही नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। गुरुजी ने मुझे अगर इतना ही ब्लेस किया, मुझे घर पे ही गुरुजी को याद करना है, तो मैं गुरुजी को घर पे ही याद करूँगी। उसके लिए अनंतम शुक्राना। और ना कभी मैं बड़े मंदिर गई हूँ, और पता नहीं मैं गुरु से बात करती हूँ, गुरुजी क्या कभी मैं बड़े मंदिर आ सकूँगी? कभी हस्बैंड अंकल को आप गलती से ही वहाँ पे मेरे साथ ले जाइए, और उनको पता भी ना चले कि गुरुजी का मंदिर है, ये शिव जी का मंदिर है, ये बोल के भी ले जाइए, कोई बात नहीं गुरुजी, अगर आप वो मुझे ब्लेसिंग देंगे उसका भी शुक्राना, नहीं देंगे तब भी शुक्राना। तो संगत जी ये मेरे लिए बहुत बड़े-बड़े शुक्राने हैं गुरुजी के। और एक और लास्ट शुक्राना मैं गुरुजी का और करना चाहती हूँ। संगत जी लास्ट डेज़ अभी गुरुजी की ब्लेसिंग से हमने कार ली। 1 साल हो गया है, और गुरुजी के हमेशा मुझे मैसेज आते थे कि गुरुजी कहते थे कि तू बहुत घूम, तेरे मैं ऐश करवाऊँगा, ये है, वो है। तो मैं गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी कोई क्या ऐश है? कोई ज़िंदगी में मेरी ऐश नहीं है। मैंने तो बस यहीं पे रहना है, घर में रहना है, और कोई मेरी ज़िंदगी में। लेकिन जब से गुरुजी ने कार दिलवाई है तो पता नहीं कहाँ-कहाँ का हमारा ट्रिप बन जाता है। जब दिल करता है घूमने चले जाते हैं। और संगत जी आपको पता ही है कि जब हम घूमने निकलते हैं तो नए-नए कपड़े पहनना, ये सब तो इसमें ना बहुत अच्छा दिल सा खुश हो जाता है कि हम लोग रेडी होके जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आउटिंग के लिए जा रहे हैं। बच्चे आ जाते हैं, बच्चे बाहर रहते हैं, और बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों के आने के साथ-साथ बाहर का भी एक आउट ट्रिप लग ही जाता है। फिर गुरुजी ने मुझे एक और चीज़ ब्लेस की, मुझे गुरुजी ने होम्योपैथिक मेडिसिन, मैं बीमार चल रही थी, गुरुजी ने कहा कि होम्योपैथिक मेडिसिन ले, तेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही है। तो संगत जी मुझे थोड़ा गायनो प्रॉब्लम चल रही थी, और सच में होम्योपैथिक मेडिसिन का मुझे इतना इफ़ेक्ट लगा कि मैं अभी 2 टाइम्स ही लिए हैं, और काफ़ी अच्छे से मैं ठीक फ़ील कर रही हूँ वो मेडिसिन लेने के बाद, क्योंकि मैं आयुर्वेदा और एलोपैथी
होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत बार ले चुकी थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। लगाइए आप, मैं 8 साल से इतनी परेशान थी, मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं लगा था। लेकिन ना होम्योपैथिक मेडिसिन ने बहुत जल्दी मेरे को इफ़ेक्ट किया है। और संगत जी आप ये लगाइए कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बहाने हम लोग आउटिंग पे भी चले जाते हैं और एवरी वीक का हमारा ये ट्रिप भी हो जाता है और मैं और हस्बैंड अंकल अपने आप को थोड़ा-सा क्वालिटी टाइम भी देते हैं और निकल जाता है फैमिली के साथ, थोड़ा-सा आउटिंग हो जाती है। ये भी गुरु जी का अनंत-अनंत शुक्राना। गुरु जी आपने रियली ऐश करवा दी है, आप बहुत ऐश करवाते हैं। गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी बस अपने बच्चों को कैरियर और अच्छे से बना दीजिएगा, इनकी फ्यूचर का ध्यान रखिएगा गुरु जी। और मेरी गुरु जी आपसे एक अरदास है कि हस्बैंड अंकल की तबीयत को थोड़ा-सा और ठीक कर दी, क्योंकि कभी-कभी ना रात को नींद में मुझे डर लगने लग जाता है। अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए, क्योंकि छोटे वाली आपकी बेटी है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसको भी ब्लेस कीजिएगा और इनकी बुद्धि को, आपके तीनों बच्चों की बुद्धि को सही मार्ग पे चलाते रहिए। ये बुद्धि आपके चरणों में समर्पण है, ये आपके बच्चे हैं गुरु जी, मैं तो सिर्फ एक जरिया थी इनको जन्म देने वाली। थैंक यू संगत जी। शुक्राना गुरु जी। मैं फिर मंत्र जाप करूँगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई गलती हो, प्राची आंटी, गौरव अंकल, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। और थैंक्स अ लॉट प्राची आंटी एंड गौरव अंकल सत्संग शेयर करने के लिए। यू आर सो ब्लेस्ड विद गुरु जी एंड यू आर वेरी क्यूट कपल। मैंने आपका स्टेटस देखा था आपकी एनिवर्सरी का और आप बहुत प्यारे कपल हो। आप जितनी प्यारी आपकी आवाज़ है, उतनी प्यारी आपकी लुकिंग भी है। गुरु जी ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।